Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइज, वेलकम टू ग्रो स्टेट विजन। हमारा टॉपिक चल रहा था औसत, और औसत से संबंधित 4 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में करवा दिया था। अब देखते हैं अगला टाइप का क्वेश्चन। देखिए, अगर आपको पूछा जाए कि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, कि प्रथम 5 ओड नंबर्स का एवरेज ज्ञात कीजिए। अगर आपको प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत पूछा जाए, इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था। क्या होता है कि औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। आपको पता है कि सम संख्याएं क्या होती है। सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, मतलब जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होती है वो सम संख्याएं कहलाती है। अब इसमें देखिए, अगर आपको 5 सम संख्याओं का औसत पूछा जाए कि प्रथम 5 सम संख्याएं कौन सी होती है, 2, 4, 6, 8 और 10। प्रथम 2 + 4 + 6 + 8 और 10, 5 सम संख्याएं हो गई। और इसमें किससे डिवाइड करना है आपको, 5 से। इन सभी को आपको ऐड करना है। तो देखिए 10, 8, 18, 18 और 6 24, 24 और 4 28 और 2 30। तो 30/5, 30 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आया, 6। तो इसका एवरेज कितना निकल के आया है, 6। लेकिन आपको एग्जाम्स के आपको इस तरह से नहीं करना है। इसकी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखिए, शॉर्ट ट्रिक इसकी है क्या, शॉर्ट ट्रिक्स। आपको इस ट्रिक्स के माध्यम से आपको एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को हल करना है। देखिए, अगर आपको प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत पूछा जाए या प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत पूछा जाए, तो आपको करना क्या है, एक छोटी सी ट्रिक है। इस ट्रिक को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको सम संख्याओं पूछा जाए, किसका पूछा जाए, सम संख्याओं को, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको करना है n+1। यहाँ से n का मतलब होता है संख्या। n कितनी है, 5, और इसको आपको इसमें 1 जोड़ना है। तो 5 रे कितनी हो गई, 6, और एवरेज कितना निकल के आया है, 6। और फॉर्मूले के आधार से भी कितने निकल के आया है, 6। तो आपको ये ट्रिक अपनानी है, n+1। क्या अपनानी है, n+1। या फिर आपको मैं दूसरी भाषा में समझाता हूँ कि यदि प्रथम सम संख्याओं का औसत पूछा जाए, तो जितनी संख्याओं का औसत पूछा जाए उससे एक अधिक उत्तर होता है। अर्थात प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होता है, n+1। n का मतलब होगा यहाँ से सम संख्याएं हो गई, और आपको इसमें 1 ऐड करना है। सीधी सी बात है कि आपको अगर 5 संख्याओं का औसत पूछा जाए तो उत्तर 6 होगा। आपको एक अधिक उत्तर करना है, आपको एक अधिक उसमें जोड़ना है। मान लीजिए आपको इसमें 40 सम संख्याओं का औसत पूछा जाए कि 40 सम संख्याओं को औसत ज्ञात कीजिए, 40 सम संख्याओं का औसत क्या गए, तो आपको इसमें 1 ऐड करना है। 40 सम संख्याओं का औसत उत्तर कितना होगा, 41। तो 41 क्या आ जाएंगे इसके आंसर। आया समझ में। तो ये तो हो गई सम संख्याओं की बात। अगर आपको पूछ लिया जाए कि प्रथम 5 विषम संख्याओं की औसत ज्ञात कीजिए, ओड नंबर्स का आपको एवरेज ज्ञात करना है, तो आपको कैसे करना है। देखिए, हम फॉर्मूले के आधार पे कैसे निकालते हैं कि 5 विषम संख्याएं, सबसे छोटी विषम संख्या होती है 1 हो गई, फिर क्या हो गई 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 9 विषम संख्या हो गई। और इसको किससे डिवाइड करना है, 5 से। इन सभी का जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25, 25/5। तो इसका एवरेज कितना निकल के आया, 5 निकल के आई। लेकिन आपको इस तरह से आपको हल नहीं करना है। इसकी भी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। अगर आपको विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए, तो जितनी विषम संख्याओं का औसत पूछा जाता है वही इसका आंसर होता है। कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का पूछा है तो इसका आंसर कितना होगा, 5 ही होगा। यदि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए तो उत्तर n ही होता है। इसमें मैंने आपको बताया था सम संख्याओं का औसत पूछा जाए तो उसमें आंसर क्या होगा, n+1। सम संख्याओं में आपको 1 जोड़ना है। अगर आपको विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए तो जितनी संख्याओं का औसत पूछा जाए वही इसका आंसर होता है। मतलब n ही उत्तर होता है। इसका क्या होता है, n ही उत्तर होगा। इसका आंसर क्या होगा, n ही उत्तर होगा। तो आपको इसी तरह से आपको हल करना है। अगर आपको सम संख्याओं का औसत पूछा जाए तो आपको 1 प्लस करना है।
अगर आपको विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए तो आपका आंसर वही आंसर होगा, जितनी संख्याएं पूछी जाए वही। जैसे मान लीजिए कि आपको पूछा जाए कि प्रथम 8 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो आंसर भी कितना होगा, 8 ही होगा। अगर आपको पूछ लिया जाए कि प्रथम 80 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो आंसर भी कितना होगा, 80 ही होगा। अगर आपको पूछ लिया जाए कि प्रथम 90 सम संख्याओं को औसत ज्ञात कीजिए, तो आपको 90 प्लस 1 करना है, तो कितना हो जाएगा, 91। तो इसका आंसर कितना आएगा, 91। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को हल करना है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 7 प्राकृत संख्याएं, प्रथम 7 कौन सी संख्या आ रही है, प्राकृत नेचुरल्स नंबर की यहाँ पे बात हो रही है। पहले हमने सम संख्याओं की थी इवन नंबर, फिर हमने विषम संख्याओं की थी ओड नंबर। अब हम कर रहे हैं बात प्राकृत संख्याओं की, जो कि नेचुरल नंबर्स होते हैं, उनकी बात करें। अगर आपको प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का औसत पूछा जाए, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला चाहो तो आप वही फॉर्मूला लगा सकते हो कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, लेकिन इससे आपको थोड़ा लंबा हो जाएगा। इस तरह से भी हल कर सकते हो कि अगर आपको प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का औसत पूछा जाए, तो आपको करना क्या है, देखिए आपको ये फॉर्मूला काम में लेना है, n+1/2। इस फॉर्मूले की सहायता से आपको इसको हल करना है, ना कि उसके द्वारा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इससे भी निकल जाएगा, लेकिन ये क्या है, इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अब देखिए n+1, n+1, n का मतलब यहाँ से संख्या से लिया गया है, n से मैंने जिसको प्रदर्शित किया है कि 7 प्राकृत संख्याएं कितनी है हमारी, 7। इसमें आपको प्लस करना है 1 और बटे में कितना है, 2। 7 रे कितने हो गई, 8/2। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4। तो इसका जो एवरेज निकल के है वो कितना निकल के आएगा, 4। एवरेज कितना निकल के आया इनका, 4। तो इसका आंसर कितना होगा, 4। चाहो तो आप पहले वाले फॉर्मूले के आधार पे भी आपको इसको हल कर सकते हो। जैसे कि 7 प्राकृत संख्याएं, आपको पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्याएं होती क्या है। देखिए प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे आगे तक अनंत तक चलती रहती है। देखिए प्राकृत संख्याएं A1 + 2 3 4 5 6 और 7 प्राकृत संख्याओं की बात की है। और इसको किससे डिवाइड करना है, राशियों की संख्या से। राशियों की संख्या कितनी है, 7। इन सभी को आपको ऐड करना है, तो ऐड करोगे जिसका योग आएगा 28 बटे में 7। 28 को 7 से डिवाइड करोगे ये कितना आएगा, 4। तो आपको ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ये फॉर्मूला, ये शॉर्ट ट्रिक है। आपको इसकी ट्रिक के द्वारा आपको प्रत्येक प्रश्न को 1 सेकंड में आपको हल कर सकते हो। अगला टाइप का क्वेश्चन है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं, यहाँ से कौन सी संख्या आ गई, पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब आपको पता होना चाहिए कि ये पूर्ण संख्याएं क्या होती है। तो पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती है, 0 से स्टार्ट होती है। कहाँ से शुरू होती है, 0, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे अनंत तक चलती रहती है। तो पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है, 0। किसके बाद की कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं, तो 5 पूर्ण संख्याएं लिख लीजिए। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 0, फिर 1, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई और फिर कितनी हो गई, 4। 5 पूर्ण संख्या हो गई, 1 2 3 4 और 5। इन सभी का करेंगे योग और किससे डिवाइड करना है, 5 से। देखिए 3 और 3 6 4 10, 10/5 और आंसर कितना निकल के आएगा इसका एवरेज, 2। यही क्या है इसके आंसर। अब इसमें देखिए आपको याद रखना है कि पूर्ण संख्या 1 से स्टार्ट मत करना। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। तो आपको इस तरह से इसको हल करना है। अगले टाइप्स का हमारा क्वेश्चन है कि समान अंतर होने पर। अब देखिए समान अंतर कैसे हो, अगर आपको समान अंतर होने पर आपको कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है, वही फॉर्मूला कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे में आपको करना है 2। इस फॉर्मूले की सहायता से आप प्रश्न को हल कर सकते हो, लेकिन कब, जब आपके मान लीजिए संख्याओं में समान अंतर हो। जैसे मान लीजिए आप क्या रहे हैं कि 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, 12 आ गया। अब देखिए इन सभी में अंतर किसका कितने का है, 2। इसमें भी 2 का अंतर आ रहा है, फिर इसमें भी 2 का अंतर आ रहा है, इसमें भी 2 का अंतर आ रहा है, सभी में 2 2 का अंतर आ रहा है। तो प्रथम संख्या लेनी है आपको और अंतिम संख्या लेनी है। देखिए प्रथम संख्या कितनी है, यहाँ से कितना लेना है, 2,
और अंतिम संख्या कितनी है 12, और बटे में कितना करना है आपको 2। इन सभी को जोड़ना है। 12 और 2 कितने हो गए 14/2। 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7। तो इसका औसत कितना निकल के आया 7। अगर संख्याओं में समान अंतर हो तो आप डायरेक्ट आपको इसको हल कर सकते हो कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और उसको आप 2 से डिवाइड करना है, आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 11 से बड़ी तथा 40 से छोटी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्याओं को करना है आपको, सम संख्याओं का औसत आपको करना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वही है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया है इसने। 11 से बड़ी तथा 40 से छोटी सम संख्याओं का औसत आपको करना है, आपको ज्ञात। मैंने आपको जस्ट अभी बताया है कि आपको अगर संख्याओं में अंतर समान है तो आपको कौन सा फॉर्मूला काम लेना है, डायरेक्ट प्रथम प्लस अंतिम संख्या और आपको उसको 2 से डिवाइड करना है। देखिए 11 से बड़ी सम संख्याएं कौन सी होती है, 11 से बड़ी सम संख्या कौन सी होती है 12 होती है। 11 से बड़ी 12 हो गई। और पूछा है कि 40 से छोटी, देखिए 40 से छोटी सम संख्याएं कौन सी होती है 38। 40 से छोटी सम संख्याएं कौन सी हो गई 38, और आपको किससे डिवाइड करना है 2 से। सभी को जोड़ेंगे 50/2, कितना एवरेज कितना निकल के आएगा 25। एवरेज कितना है इनका 25। ये आपको फॉर्मूला कब लगाना है कि जब संख्याओं में आपका समान अंतर हो तभी आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। आपका 1 सेकंड में आपके क्वेश्चन आंसर निकल के आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 11 से बड़ी तथा 40 से छोटी विषम संख्याएं, कौन सी संख्या आ रही है अब विषम संख्याएं, और पिछले क्वेश्चन में कौन सी थी सम संख्याएं। यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है कि 11 से बड़ी तथा 40 से छोटी। देखिए 11 से बड़ी सम संख्या विषम संख्याएं कौन सी होती है, यहाँ से किसकी बात करें विषम की, क्योंकि 11 से बड़ी विषम संख्या कौन सी होती है 13 ही होती है। और 40 से छोटी विषम संख्या कौन सी होती है 40 से जस्ट छोटी 39, कौन सी होती है 39। और आपको किससे डिवाइड करना है आपको इसको 2 से। इन सभी को जोड़िए और उसको 2 से डिवाइड कीजिए, सभी को ऐड करेंगे तो 52/2। तो जो इसका एवरेज निकल कर आएगा वो कितना निकल के आएगा 26। तो इसका एवरेज कितना निकल के आया 26। हमारा क्वेश्चन वही है लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। आपको यही फॉर्मूला आपको काम में लेना है और आपका उत्तर 1 सेकंड में निकाल सकते हो इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमें कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्राइब फ्री में कर सकते हो, इसका आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगले टाइप के क्वेश्चन हम लेकर आएंगे अगले वीडियो में।